गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने एक्सरसाइज 5 जो चल रही थी उसके बहुत सारे सवाल कर लिए। अब एक आध सवाल है जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है ना, तुमसे शायद ना हो पाए, इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं विविध का। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें कह रहा है कि ए बराबर एक आव्यूह आपको दे रखा है 3/3 का, इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है और फिर इसकी सहायता से दिए हुए समीकरणों को ज्ञात करना है। तो अब ए इनवर्स निकालना तो आपको सबको आता है कि कैसे निकालते हैं ना, 1/सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन इसकी सहायता से जब आपसे सवाल करवाएगा तो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो देखेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले ए इनवर्स निकाल देता हूँ। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए इनवर्स बराबर 1/सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो सारणिक ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई सारणिक ऑफ ए? सारणिक ऑफ ए निकालेंगे सारणिक बना के 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसका सारणिक बनाएंगे। देखो कितना आता है, 1 3 दूनी 6, फिर -3 एकम 3, तो माइनस के 3 आएंगे, फिर माइनस का 1 लिखेंगे, रो और कॉलम हटाओ, 3 एकम 3, फिर -3 दूनी 6, तो प्लस के 6, और लास्ट में +1, रो और कॉलम हटाओ, माइनस का 1 है ना, और माइनस के 2 दूनी 4, ये माइनस के 4। ठीक है भाई, तो 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, 6 और 3 9, माइनस के 9 आ गए, और यहाँ बचेंगे 4 और 1 5, माइनस के 5, ये आ गए माइनस के 5। 9 और 5 14, 14 में से 3 गए 11, वो भी माइनस के। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये माइनस के 11 हमें मिल गए। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए आपको सेकंड चाहिए F11। पहली रो पहला कॉलम हटाओ, 1 और 1 2 आ गए प्लस के, है ना, तो प्लस का आएगा 3 दूनी 6 और माइनस के 3 आ गया। फिर F12 निकालेंगे तो 2 और 1 3, माइनस का आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम हटाओ, पहली रो और दूसरा कॉलम हटाओ, 3 और प्लस के 6, 3 प्लस के 6 कितने हो गए, माइनस के 9। ठीक है, इसी तरह से आप करेंगे F13, 3 और 1 4, पहली रो और पहला कॉलम हटाएंगे, पॉजिटिव आएगा, तो पहली रो पहला कॉलम माइनस का 1 और माइनस के 4, 1 माइनस का और माइनस के 4, तो ये माइनस के 5 आ गए। इसी तरह से आप निकालेंगे F21, तो 2 और 1 3, माइनस का आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, 3 एकम 3 और +1, 3 + 1 कितने हो गए, माइनस के 4। F22, 2 और 2 4, 4 तो प्लस का आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 - 2, 3 - 2 कितना आ गया 1। F23, 3 2 5, माइनस का, दूसरी रो तीसरा कॉलम माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस का 1 और माइनस के 2 कितने हो गए, प्लस के 3। F31, 3 और 1 4, प्लस का आएगा, तीसरी रो पहला कॉलम माइनस के 3 माइनस के 2, तो माइनस के 3 माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 5। F32, तीसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो कितना आएंगे, 3 2 5, माइनस का तो आएगा ही, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 एकम 3 और माइनस का 1, -3 -1 प्लस के 4 हो गए वापस। F33, प्लस का आएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 -1, तो 2 -1 कितना गया 1, है ना। अब सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर लिख देंगे हम, देखो रो में लिखने की बजाय किस में लिख देंगे, कॉलम में। तो 3 - 9 -5, 3 - 9 -5, फिर लिखेंगे -4 1 और 3, फिर लिखेंगे -5 4 और 1, है ना। इसलिए ए इनवर्स बराबर आ गया 1/-11। ठीक है, माइनस के 11 आएंगे, और लिखेंगे 3 - 4 -5, माइनस के 9 1 4, -5 3 और 1। आप चाहें तो माइनस के अंदर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो आ गया हमारा ए इनवर्स, तो मैं ए इनवर्स तो लिख लेता हूं। अब वो ये कह रहा है कि इसी की सहायता से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण देखो क्या है हमारा, तो ये जो समीकरण दे रखी है वो देखो, समीकरण है x + के y + के 2z = 0, पहली इक्वेशन। दूसरी है x + के 2y - के z = 9, दूसरी इक्वेशन। और लास्ट है x - के 3y + के 3z = -के 14, ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा आव्यूह सिद्धांत से, है ना, इसकी सहायता लेनी है, तो सबसे पहले इसे ax = b के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आव्यूह सिद्धांत के लिए ax = b के रूप में लिखने पर, के रूप में व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करेंगे ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1 1 2, 1 1 2, फिर आ जाएगा 1 2 -1। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 -3 और 3, और x की वैल्यू कितनी आएगी, xyz,
एक्स वाई जेड, और बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0, 9 और -14 है ना। तो मैं यहाँ बी की वैल्यू लिख लेता हूं 0, 9 और -14। अब इस सवाल में एक समस्या है, वो क्या है, देखो हमने ए से माना है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, और माना क्या है, ये तो दे रखा है हमें पहले से ही, है ना। अब ए ये है, ये आव्यूह है, ठीक है, और ये मैंने ए यहां मान लिया, तो क्या ए के दो वैल्यू हो सकते हैं, नहीं ना। देखो 1 1 1 1 1 2 अलग अलग है दोनों आव्यूह, है ना। इसका मतलब ये ए नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है क्या, ये देखो आप, ये ए तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्या नहीं है ये ए का परिवर्त है, क्या है ये ए का परिवर्त। देखो इस रो को कॉलम में बदल दो, इस 1 2 -3 को भी, है ना, कॉलम में बदल दो, 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3, मतलब ये इसका परिवर्त है, यहां परिवर्त लिखा जाएगा, क्या है ये ए का परिवर्त। देखो यहां तो नाम लिखना है, ए एक्स बराबर बी, कोई भी एक आव्यूह है तो जरूर थोड़ी है ए ही हो, यहाँ मैं यहां सी लिख दूं, ठीक है, यहाँ बी की जगह डी लिख दूं, ये तो हमने अपनी सुविधा से ए और बी मान लिए थे, ठीक है। एक्स तो एक्स रह गई, एक्स इसलिए माना था कि ये चरों को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपने दिए हुए नाम है, अपन ने अपनी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं ये सूत्र, तो इसलिए मुझे इसकी जगह ए की जगह ए तो नहीं आ सकता, क्योंकि दो एक जैसे नहीं हो सकते, है ना, दोनों अलग अलग। तो ये तो मेरा ए पहले से दिया हुआ है, माना नहीं है। अब जो माना है वो मैंने ए की पावर, ए का परिवर्तित है ये, तो ए का परिवर्त लिख दिया। अब मैं चाहूं तो यहाँ सी भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सी, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए का परिवर्त, क्योंकि ये इसका परिवर्त है, ठीक है, दोनों समान आव्यूह नहीं है। अगर ये समान आव्यूह होते तो फिर यहाँ ए आता, तो यहाँ पे भी कितना लिख देता मैं ए, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये ए का परिवर्त है। चलो तो फिर x बराबर क्या आएगा भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये इनवर्स को छोड़ देंगे और ये मिटा लेंगे, है ना, ये इनवर्स काम आएगा हमारा। तब x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी a के परिवर्त का इनवर्स इनटू में b, ये समझ में आएगा, ये तो इधर जाएगा ही, तो ये a के परिवर्त का क्या हो गया, इनवर्स इनटू में b। अब एक मैंने परिवर्त जब आपको सिखाया तब एक गुणधर्म बताया, है ना, कि a के इनवर्स का परिवर्त या a के परिवर्त का इनवर्स दोनों बराबर होता है, बोलो समझ में आएंगे, ये पता है हमें, ठीक है, ये गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, इसे अप्लाई करेंगे, क्या निकालना है, a के परिवर्त का इनवर्स ये निकालना है, और ये किसके बराबर होगा, a इनवर्स के परिवर्त के, ये जो a इनवर्स है इसके परिवर्त के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो देखो मैं लिख दूंगा, ये चाहिए ना मैं a के परिवर्त का इनवर्स, क्योंकि a के परिवर्त का इनवर्स बराबर होता है a के इनवर्स का परिवर्त, तो ये a का इनवर्स का परिवर्त निकाल देंगे 1/-11। अच्छा इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे, रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में, तो लिखेंगे 3 -4 -5, देखो कॉलम है ना, रो में बदल रहा हूं, तो ये रो को कॉलम में बदल दिया, फिर -9 1 और 4, फिर लास्ट में लिखेंगे -5 3 1, ये समझ में आ गया आपके, ठीक है, कि a के परिवर्त का इनवर्स होता है a के इनवर्स का परिवर्त, तो अब दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसलिए x की वैल्यू रखो x y z, फिर बराबर लिखेंगे a के परिवर्त का इनवर्स -1/11, और ये आव्यूह को यूं लिख देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1, और इसके इंटू b से करेंगे, और b कितना है हमारा 0 9 और -14, ठीक है, 0 9 -14। चलो इसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है, गुणा कर लोगे तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो मैं गुणा करके लिखता हूं, चलो तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी, है ना, तो -11 का जब इसमें भाग लगाएंगे ना तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 कम 11 1, 11 3 33 और माइनस के 2, ये किसकी वैल्यू आई, हमारी एक्स वाई जेड की। तो अब आप लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दो, चलो x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर -2, ये आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना था, इस सवाल में इतना सा ट्विस्ट है कि यहाँ a की बजाय a का परिवर्त लिखा हुआ है बस, और a के परिवर्त का इनवर्स निकालो या a इनवर्स का परिवर्त निकालो, दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले सवाल में a इनवर्स पूछ लिया गया है, हालांकि इतने बड़े सवाल आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो 3 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा,
फिर इसके ये परिवर्त जो दे रखा है ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगी, उसके बाद इसकी गुणा करो और फिर इतना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। 3 नंबर में इतना बड़ा नहीं पूछते, ठीक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये था कि आपकी कितनी समझ में आई इसलिए मैंने ये सवाल कराया। इसका 16वां सवाल देखें अब आप। चलो देखो ये 16वां सवाल करते हैं। तो ए बराबर दे रखा है और सिद्ध करके दिखाना है, ये वाली कंडीशन जो दे रखी है ये सिद्ध करनी है, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है उससे पहले। तो ए इनवर्स किसके बराबर, 1 सारणी ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो सारणी ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, है ना, इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस BC और माइनस इन दोनों को, तो माइनस की BC कितना आ गया 1, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स तो सीधा सीधा सा आ गया 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को बदल देता है, तो 1 प्लस BC अपॉन ए और ए बदल दिए, और जिन्हें नहीं बदला शेष अवयवों के चिन्ह बदल देता है। तो ये मेरे हिसाब से आपके ए इनवर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये इनवर्स समझ में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, सिद्ध जो कर रहे हैं। तब LHS बराबर ए इंटू में ए इनवर्स, दैट ए इनवर्स तो वैल्यू हमें पता है ना, तो ए की गुणा करनी पड़ेगी ए इनवर्स से, 1 प्लस BC अपॉन ए से, माइनस B से, माइनस C और ए से। चलो ए के अंदर गुणा करते हैं, तो ए इंटू में ए इनवर्स आ जाएगा, ए के अंदर गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ए से ए कट जाएगा, 1 प्लस BC, ठीक है। फिर ए की इसमें गुणा करेंगे माइनस के AB, फिर ए की इसमें गुणा करेंगे माइनस के AC और ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आया। ए इंटू में ए इनवर्स निकाल दिया। देखो ये अवयव है, और अवयव में किसी अवयव की गुणा करते हैं तो वो प्रत्येक अवयव के साथ होती है, ठीक है, किसी रो या कॉलम में नहीं होती, वो हमारी सारणिक में होती है। तो कई बार ये गलती हो जाती है हमसे। तो ए इंटू में ए इनवर्स निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड साइड RHS। RHS है हमारा ए स्क्वायर प्लस की BC प्लस 1 इंटू में I माइनस के ए इंटू में ए। चलो तो ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 है ना, और I का मतलब होता है 1 0 0 1 और माइनस के ए की वैल्यू कितनी है, ये रहे A B और C 1 प्लस BC अपॉन ए। बात समझ में आ गई। इसकी जब इन सबसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 0 0 और ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1। फिर लिखेंगे माइनस, ए की गुणा करेंगे सबसे तो ए स्क्वायर, ए की गुणा करो है ना, कितना आ जाएगा AB, यहां से AC और यहां से 1 प्लस BC। अब घटाओ, ए स्क्वायर घटाओ इसमें से, तो जब इसमें से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 1 प्लस BC बचेगा, ठीक है। इसमें से ए भी घटाएंगे तो माइनस के AB आएगा, 0 में से घटाएंगे AC तो माइनस के AC आएगा, और ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 में से 1 प्लस BC घटा देंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई राइट हैंड साइड। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो आसान सा सवाल है, ठीक है, जितना कुछ कहा जा रहा है उतना कुछ करके दिखा दिया। इससे अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17। चलो तो इस सवाल को देखो, 17वें सवाल को ये बोर्ड पे लिख दिया है ना। यहां पर आपकी बुक में C नहीं लिखा हुआ तो C लिख देना, ठीक है, ax प्लस by प्लस C z बराबर के। अब समीकरण निकाय को हल करना, तो अब हल करना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी विधि से करना, लेकिन जब हमसे कहा जाए हल कीजिए तो हम हमेशा आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करें, क्रैमर नियम का प्रयोग करें, क्योंकि क्रैमर नियम आसान है आव्यूह सिद्धांत से। तो मैं क्रैमर नियम का प्रयोग कर रहा हूं, है ना, क्रैमर नियम से। तो क्रैमर नियम से देखो आप क्या आएगा, x बराबर कितना आएगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बटे डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 बटे डेल्टा। जहां डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा का मान निकाल देते हैं। डेल्टा बराबर है x y z का गुणा, कितना है 1 1 और 1। ये समझ में आ गया। यहाँ कितना है a b और c, और लास्ट में है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं। तो देखो जब मैं इसे प्रसार करूंगा, इसका प्रसार, तो सीधी सी बात है ये गुणनखंड के रूप में आएगा। तो उससे अच्छा है मैं 2 0 बना के इसका प्रसार कर लूं ताकि इसका गुणनखंड आपको मिल जाए, ठीक है। आपकी मतलब जो बाद में कैलकुलेशन होने वाली है वो अभी कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है 2 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 1 में से 1 घटा देंगे, इसमें से 1 घटा देंगे। तो देखो कॉलम है तो C1 में से C2 और C2 में से C3 घटा देते हैं। तो C1 को लिख देते हैं C1 माइनस C2 और C2 को लिख देते हैं C2 माइनस C3। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो क्या बचेगा देखो, 1 में से 1 घटाओ 0, a माइनस b, और यहां से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर।
अब इससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि जैसे a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे हमें लास्ट में, ठीक है। इक्वेशन जो है उसके फिर गुणनखंड करते फिरेंगे, फिर उसमें ज्यादा टाइम खराब होगा, यहाँ टाइम खराब नहीं होगा आपका। तो मैं लिख देता हूँ C1 C2 दो बदले, इन्हीं में से कॉमन आएगा तो लिख देता है C1 एवं C2 से क्रम से है क्या कॉमन लेना है, यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी, a माइनस बी एवं b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। चलो तो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, और उभयनिष्ठ निकालेंगे तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, उभयनिष्ठ आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ बचेगा हमारे पास 0 1 0 1, और यहाँ ये फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो a माइनस बी तो बाहर आ गया, a प्लस बी बच गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से बचेगा 0 1 और b प्लस सी। देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा b प्लस सी और b माइनस सी, और 1c सी स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। अब किसके अनुदिश प्रसार कर दें, r1 के अनुदिश, तो r1 के अनुदिश विस्तार करने पर, प्रसार करने पर, जो भी कुछ लिखो आप, a माइनस बी b माइनस सी। लास्ट में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो 0 0 लास्ट आएगा बस एक, तो b प्लस सी और माइनस के a माइनस बी, ये आ गया। तो फिर मुझे b में से b को कैंसिल करना पड़ेगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये आ गया हमारा क्या, डेल्टा। अब आपके डेल्टा तो समझ में आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, तो देखो तथा डेल्टा 1 बराबर, अब डेल्टा 1 में तो पहला कॉलम बदलेगा बस, और वो पहला कॉलम किससे बदलेगा, d1 d2 d3 से, 1k k स्क्वायर, और सब सेम रहेगा, तो मैं लिखूंगा 1k k स्क्वायर, एंड लास्ट में लिखूंगा 1b b स्क्वायर, है ना, 1b b स्क्वायर और 1c c स्क्वायर, ठीक है। अब वापस से वही संक्रिया लगाएंगे, है ना, क्योंकि इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे ही गुणनखंड में आ गए, अगर ये सब गुणा में आते तो फिर वापस से गुणनखंड करना पड़ता, तो अब मैं निकालूंगा इसमें से वापस से यही संक्रिया लगा के, C1 को लिखूंगा C1 माइनस C2 तथा C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3, तो डेल्टा 1 बराबर आ जाएगा, देखो एक में से एक घटाओ 0 k माइनस बी, और ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 0 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लास्ट में 1c और c स्क्वायर। अब उभयनिष्ठ निकालेंगे सेम उसी की तरह, है ना, तो लिखेंगे C1 एवं C2 से क्रम से है k माइनस बी एवं b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। चलो उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, और उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो देखो आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उभयनिष्ठ लेंगे तो लिखेंगे k माइनस बी और b माइनस सी, और बचेगा हमारे पास 0 1 और k प्लस बी, यहाँ बचेगा 0 1 और b प्लस सी, लास्ट में 1c और c स्क्वायर। प्रसार करेंगे r1 के अनुदिश, r1 के अनुदिश, और हमारे पास समीकरण आएगी k माइनस बी b माइनस सी, और रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा b प्लस सी, और माइनस के इसको इससे घटाएंगे तो k माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया, क्या बच गया k माइनस बी, b माइनस सी, और लास्ट में बचेगा c माइनस बी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे हम डेल्टा 2, डेल्टा 2 की बारी आई, तो डेल्टा 2 किसके बराबर होगा, है ना, हम यहाँ तो सेम रखेंगे, है ना, पहली वाली इक्वेशन में तो यहाँ रखेंगे 1a और a स्क्वायर, 1a और a स्क्वायर, लेकिन अब सेकंड वाले कॉलम की जगह बदल देंगे 1k और k स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। ये समझ में आ गया, है ना। अगर मैं इसे सीधा लिख दूं कि इसका मान कितना आएगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होना है। देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, सेम उत्तर है ये भी, है ना, बस a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, k दिखाई दे रहा है। अब की बार जब इसे सॉल्व करोगे तो b की जगह k दिखाई देगा, उत्तर आएगा a माइनस बी की जगह क्या दिखाई देगा, k, ठीक है, और फिर आएगा k माइनस सी, और फिर आएगा c माइनस ए। ये आएगी आपकी समीकरण नंबर 3। कैसे आई, सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, मैंने शॉर्टकट इसलिए लिखा है, 1 2 लिखी हुई है, तीसरी अपने आप ही समझ में आ गई। और डेल्टा 3 लिखूंगा तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1k स्क्वायर, ये हो जाएगी, है ना, 1a स्क्वायर, 1
बी स्क्वायर और लास्ट में आएगी 1k स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका उत्तर तो आप सब बता सकते हैं। c की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, c की जगह k, तो a माइनस बी है ना, b माइनस c की जगह क्या आएगा k, और फिर लास्ट में लिखेंगे हम k माइनस ए। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई कि समीकरण नंबर 4, ठीक है। तब x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा डेल्टा 1 बटे डेल्टा, तो डेल्टा 1 में आप डेल्टा का भाग लगाएंगे यानी समीकरण 2 में 1 का, तो b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं एक निकाल के दिखा देता हूं और बाकी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तब x बराबर डेल्टा 1 बटे डेल्टा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, ये रही k माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस के, ये डेल्टा 1 की वैल्यू बटे डेल्टा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी से b माइनस सी काट दो, k माइनस बी, c माइनस के बटे a माइनस बी और c माइनस ए, ये x की वैल्यू आई आपकी, ठीक है। इसी तरह से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की और z की, ये आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके।